अपने आसपास देखिए। आप जिस रियलिटी को अपना सच मानते हैं, क्या वो सच में आपकी अपनी चॉइस है या फिर किसी ऐसे छिपे हुए पैटर्न का हिस्सा है आप, जो चुपचाप आपकी उम्र और आपके फैसले कंट्रोल कर रहा है? इस वीडियो के शुरुआती कुछ सेकंड्स में ही मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए आए हैं तो इस ऑडियो को अभी बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप इस आवाज के साथ अगले 15 मिनट तक चलने की हिम्मत रखते हैं, तो मेरा वादा है, इसके खत्म होने पर आप आईने में खुद को उन नज़ारों से नहीं देख पाएंगे जैसे अभी देखते हैं। एक ऐसी क्लैरिटी, एक ऐसी चुभती हुई सच्चाई आपके अंदर जागेगी जो हमेशा के लिए आपका नज़रिया बदल देगी। हम सब ने बचपन से हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं। हमें सिखाया गया कि ताकत पैसे से आती है, ताकत हथियारों से आती है या फिर पॉलिटिकल कुर्सी से आती है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे एब्सोल्यूट पावर इंसान की सोच को कंट्रोल करने में छुपी है, और ये कंट्रोल आप पर आज भी हो रहा है। सदियों पहले, चाहे वो प्राचीन भारत का ज्ञान हो या एंशिएंट इजिप्ट के रहस्य, एक अजीब सा पैटर्न हर जगह कॉमन था। जो सबसे डीप, सबसे पावरफुल नॉलेज थी, जो एक इंसान को असल में आज़ाद कर सकती थी, वो आम लोगों को कभी नहीं दी गई। उसे छुपाया गया, उसे सिंबल्स में, अजीब कहानियों में और कॉम्प्लेक्स आकारों में लॉक कर दिया गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, एक ऐसा सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए। अगर ज्ञान सबका हक है, अगर नॉलेज इज पावर, तो पास्ट के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स ने इस पावर को आम इंसान से इतने तालों में क्यों छुपाया? सीधे शब्दों में क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि वो एक ऐसी बात जानते थे जो आज का इंसान भूल चुका है। वो जानते थे कि इंफॉर्मेशन और विजडम में जमीन आसमान का फर्क होता है। अधूरा ज्ञान एक लोडेड गन की तरह होता है। अगर बिना मेंटल तैयारी के किसी आम इंसान को जिंदगी का सबसे बड़ा सच दिखा दिया जाए, तो वो आज़ाद नहीं होता, वो डर जाता है या फिर अपने ही ईगो में बर्बाद हो जाता है। भीड़ हमेशा कॉम्प्लिकेटेड सच से डरती है। उस भीड़ को लाइफ जीने के लिए सिंपल रूल्स चाहिए होते हैं। जरा सोचिए, आज हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठते हैं, किसी भरी हुई मुंबई की लोकल ट्रेन में या शहर के लंबे ट्रैफिक में घंटों धक्के खाते हैं। एक ऐसी जॉब करते हैं जो शायद हमें पसंद भी नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि हम सोसाइटी के बनाए उस सेफ पैटर्न में फिट बैठ सकें। ईएमआई भरिए, टैक्स दीजिए और एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चले जाइए। ये लाइफ हमने नहीं चुनी, ये हमें एज अ सिंपल रूल दी गई है। और जो सिस्टम आपको सिंपल रूल्स देता है, वही सिस्टम आपको कंट्रोल करता है। पुराने वक्त में इस कंट्रोल से बाहर आने के लिए एक प्रोसेस होता था, जिसे दीक्षा या इनिशिएशन कहते थे, जिसका मतलब था कि सच जानने से पहले आपका कैरेक्टर, आपका डर और आपका ईगो टेस्ट किया जाएगा। ये सफ़र उस दीक्षा का ही एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप इस डीपर ट्रूथ को समझने के लिए तैयार हैं और किताब की आवाज़ के इस माइंड बेंडिंग सफ़र में मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिना सोचे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वो आपको कोई और नहीं बताएगा। सच को शब्दों में नहीं छुपाया गया था, सच को उन चीज़ों में छुपाया गया था जिन्हें आप रोज़ देखते हैं पर शायद कभी उनका मतलब नहीं समझते। आइए चलते हैं अगले हिस्से में और समझते हैं उस बिना शब्दों की भाषा को जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को चुपचाप डायरेक्ट कर रही है। भाषाएं मर जाती हैं, शब्द अपना मतलब बदल लेते हैं, लेकिन आकार, शेप्स और सिंबल्स वो हजारों साल तक वैसे ही रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो आपकी सोच अचानक क्यों बदल जाती है? आपको लगता है कि आपके फैसले आपके अपने हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? प्राचीन सभ्यताओं के मास्टरमाइंड्स ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि इंसान का दिमाग शब्दों से पहले विजुअल्स को प्रोसेस करता है। इसलिए उन्होंने दुनिया का सबसे पावरफुल ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि सिंबल्स और ज्योमेट्री में लॉक कर दिया। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आप इंडिया के किसी बहुत पुराने और विशाल मंदिर में जा रहे हैं, जैसे एलोरा की गुफाएं या साउथ इंडिया का कोई बड़ा एंशिएंट टेम्पल। आपने एक चीज नोटिस की है, जैसे ही आप उस बड़े गेट के अंदर कदम रखते हैं, आपको अचानक एक अजीब सी शांति और खुद के बहुत छोटे होने का एहसास होता है। वो पिलर्स की दूरी, वो छत की ऊंचाई और अंदर का वो हल्का अंधेरा, ये सब कोई रैंडम आर्किटेक्चर नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजिकल डिजाइन है। वो आकार इस तरह बनाए गए थे कि अंदर आते ही आपका ईगो, आपका अहंकार बाहर ही टूट जाए।
क्योंकि प्राचीन लोग जानते थे कि जब तक इंसान खुद को बड़ा मानेगा, उसके अंदर कोई नया सच एंटर नहीं कर सकता। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून करने के मैथमेटिकल टूल्स थे। अब इस साइलेंट पावर को आज के वक्त में लाकर देखिए। आप दिन भर में कितने लोगोज, कितने आकार देखते हैं। ट्रायंगल, एक ऐसी शेप जो नेचर में अपने आप बहुत कम मिलती है, पर हमारी बिल्डिंग्स और पावर स्ट्रक्चर्स में सबसे ज़्यादा यूज होती है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल सिर्फ एक ज्योमेट्री नहीं है, ये पावर और कंट्रोल का सबसे पुराना ब्लूप्रिंट है। इसका बेस चौड़ा होता है और टॉप नैरो। ये इस बात का सिंबल है कि नीचे हमेशा एक बहुत बड़ी भीड़ होगी, एक ऐसी भीड़ जो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करेगी, जो सिर्फ सिंपल रूल्स पर जिएगी, और ऊपर ऊपर सिर्फ कुछ गिने चुने लोग होंगे जो उस भीड़ को डायरेक्शन देंगे। और जब एक आंख, दी आई, इस ट्रायंगल के अंदर होती है तो उसका क्या मतलब होता है? आज हमें लगता है कि ये किसी साजिश या सर्विलेंस का निशान है, लेकिन एंशिएंट टाइम में एक आंख का मतलब था अवेकनिंग, यानी खुद के अंदर झांकना। दो आंखें बाहर की मटीरियलिस्टिक दुनिया को देखती हैं, पर वो एक तीसरी आंख आपके अंदर के सच को देखती है। लेकिन इस मॉडर्न सिस्टम ने कितनी चालाकी से इस सिंबल को उलट दिया। जो आंख आपको खुद को आज़ाद करने के लिए मिली थी, आज वो आपको बाहर से कंट्रोल करने का टूल बन गई है। आपके स्मार्टफोन के कैमरा से लेकर सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स तक आपको लगता है आप पूरी दुनिया देख रहे हैं, पर असल में कोई और आपको लगातार देख रहा है। आपकी पसंद, आपके डर, आपकी खुशियां, सब रिकॉर्ड हो रहा है। आपको लगता है कि आप जो ब्रांड पहनते हैं, जिस ट्रेंड को फॉलो करते हैं या जिस आइडियोलॉजी के लिए सोशल मीडिया पर बहस करते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। पर सच्चाई ये है कि ये सब उन्हीं साइलेंट सिंबल्स और हिडन पैटर्न्स के जरिए आपके अंदर प्लांट किया गया है। आप शब्दों को तो फिल्टर कर सकते हैं, पर सिंबल्स सीधे आपके सबकॉन्शियस में उतर जाते हैं। आपको कंट्रोल करने के लिए उन्हें आप पर फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक ऐसी इनविजिबल जेल बना दी है जिसके दरवाजे खुले हैं, पर आप खुद उसके बाहर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम ने आपके अंदर एक ऐसी चीज डाल दी है जो जेल की दीवारों से भी ज्यादा मजबूत है। एक ऐसा वेपन जो आपके माइंड को आपके ही खिलाफ यूज करता है। आइए चलते हैं फेज 3 में और उस सबसे पुराने डर का सामना करते हैं जिसे आपने गलती से अपना कंफर्ट जोन मान लिया है। आप मौत से नहीं डरते। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर यही सच है। आप फिजिकल मौत से नहीं डरते। आप अपनी पहचान, अपना ईगो और अपनी बनाई हुई उस इमेज के मिट जाने से डरते हैं जिसे आपने इतने सालों में खड़ा किया है। और इसी डर को हिस्ट्री के सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। दुनिया की लगभग हर पुरानी सभ्यता में एक सिंबल बार बार आता है, सांप यानी द स्नेक। इंडिया में इसे कुंडलिनी एनर्जी और जागरूकता से जोड़ा गया, इजिप्ट में प्रोटेक्शन से और ग्रीस में हीलिंग से। एक ही प्रतीक अलग अलग जगह पर ज्ञान और एनर्जी का निशान था। सांप की सबसे खास बात क्या होती है? वो अपनी पुरानी स्किन, अपनी पुरानी केचुली को खुद छोड़ देता है, बिना किसी डर के, ताकि एक नया रूप ले सके। ये ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का सबसे बड़ा सिंबल था। लेकिन अचानक हिस्ट्री के एक मोड़ पर इस सांप को बुराई का, पाप का और धोखे का सिंबल बना दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बदलाव से डर लगता है। जो सिस्टम एक फिक्स्ड रूल पर चलना चाहता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप ट्रांसफॉर्म हो। उन्हें आपका नया रूप नहीं चाहिए। उन्हें आपका वही पुराना, डरा हुआ और कंट्रोल में रहने वाला रूप चाहिए। इसलिए उन्होंने बदलाव को बुराई बना दिया। उन्होंने आपके अंदर ये डर डाल दिया कि अगर आपने उनके बनाए रास्ते से अलग सोचने की कोशिश की, तो आपका पतन हो जाएगा। जरा अपने आसपास देखिए। हम इंडियन सोसाइटी में कितनी बार ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम एक ऐसी डिग्री के पीछे सालों लगा देते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं, या एक ऐसी कुर्सी पर बैठकर अपनी आधी उम्र निकाल देते हैं जहां हम घुट रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने अपनी वो जॉब टाइटल या अपना वो स्टेटस छोड़ दिया तो हमारी आइडेंटिटी क्या बचेगी। हम डरते हैं उस पुरानी स्किन को छोड़ने से। एंशिएंट विजडम कहती थी कि जब तक आपका पुराना मैं नहीं मरेगा, तब तक आपका नया जन्म नहीं हो सकता। उनके लिए मौत जिंदगी का अंत नहीं थी, वो एक फेज का एंड और दूसरे फेज की शुरुआत थी। लेकिन सिस्टम ने मौत को एक सजा
और डर का रूप दे दिया। आपको सिखा दिया गया कि मौत सबसे बुरी चीज है और इसलिए आप पूरी जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने में लगा देते हैं, कभी असल में जीते ही नहीं हैं। और इसी डर ने एक और इल्यूजन को जन्म दिया, अमर होने की चाहत, इमॉर्टैलिटी। आपको लगता है अमर होने का मतलब इस फिजिकल बॉडी को हमेशा जिंदा रखना है? नहीं। प्राचीन रहस्य विद्यालयों में अमर होने का मतलब था अपनी चेतना, अपनी अवेयरनेस को इतना बड़ा कर लेना कि डर और ईगो की दीवारें टूट जाएं। जो इंसान अपने डर से आज़ाद हो गया, जिसे अपनी इमेज खोने का डर नहीं रहा, वो तो वैसे ही अमर हो गया, उस पर किसी का कंट्रोल चल ही नहीं सकता। लेकिन एक आज़ाद इंसान सत्ता और सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इसलिए सदियों पहले जो डर उन्होंने धर्म, कहानियों और पाप पुण्य के नाम पर आपके अंदर डाला था, आज उस डर ने एक नया, बहुत ही मॉडर्न रूप ले लिया है। एक ऐसी चीज जिसे आप आज अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं, पर असल में वो आपके पैरों की सबसे भारी जंजीर है। आप थक रहे हैं, आप अंदर से घुट रहे हैं, लेकिन आप रुक नहीं पा रहे हैं। क्यों? इसका जवाब छिपा है फेज 4 में, जहां हम आज की दुनिया के सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक ट्रैप को बेनकाब करेंगे। पुराने वक्त में इंसान को कंट्रोल करने के लिए डर का सहारा लिया जाता था। तलवारें थीं, सजाएं थीं, लेकिन आज के सिस्टम ने एक बहुत ही शांत और चालाक तरीका निकाल लिया है। एक ऐसी साजिश जिसे आपने अपना लाइफस्टाइल मान लिया है। इसे कहते हैं व्यस्तता, यानी बिजीनेस। आपको इतना थका दो, इतना भगा दो कि आपके पास कभी रुककर सोचने का वक्त ही ना बचे। एक आम दिन के बारे में सोचिए। सुबह अलार्म बजते ही उठना, फोन पर नोटिफिकेशंस चेक करना, ऑफिस या कॉलेज के लिए भागना, टारगेट्स पूरे करना और रात को इतना थक जाना कि स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए कब नींद आ जाए पता ही ना चले। आपको लगता है कि आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि आप सिर्फ एक चक्कर में घूम रहे हैं। जो इंसान कंटिन्यूअसली दौड़ रहा है, वो कभी ये सवाल नहीं पूछ सकता कि वो दौड़ क्यों रहा है और उसे किस दिशा में ले जाया जा रहा है। यही आज की सबसे बड़ी पावर गेम है। खाली वक्त खतरनाक होता है, क्योंकि जब आप अकेले और खाली होते हैं, तब आपके अंदर आत्म मंथन शुरू होता है। आप खुद से सवाल करते हैं। इसलिए इस सिस्टम ने आपकी लाइफ को शोर से भर दिया है। सोशल मीडिया, न्यूज़, फालतू के डिबेट्स, इतना शोर कि आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनाई ही न दे। और इस ट्रैप की नींव बहुत पहले रख दी जाती है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हमें बचपन से बताया गया कि पढ़ाई हमें आज़ाद करेगी, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, हमारा सिस्टम हमें ये नहीं सिखाता कि कैसे सोचना है, वो हमें सिखाता है कि क्या सोचना है। एक जैसा सिलेबस, एक जैसी दौड़। जो बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा और अजीब सवाल पूछता है, उसे प्रॉब्लम मान लिया जाता है, और जो बिना सोचे, बिना क्वेश्चन किए सब कुछ याद कर ले, वो टॉपर बन जाता है। ये एजुकेशन नहीं है, ये ओबीडियंस की ट्रेनिंग है। एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपको एक परफेक्ट वर्कर बनाती है, एक आज़ाद थिंकर नहीं। आपको ट्रेन किया जाता है ताकि आप इस बड़ी सी मशीन का एक हिस्सा बन सकें, बिना ये पूछे कि ये मशीन बनाई किसने है। लेकिन क्या होता है जब कोई इस ट्रैप को समझ जाता है, जब कोई इस भीड़ से अलग होकर डीप सवाल पूछने लगता है, तब सिस्टम एक नया हथियार निकालता है, उपहास, यानी रिडिक्यूल, मजाक उड़ाना। अगर आप सोसाइटी के सेट रास्ते से अलग चलेंगे तो वो आपको सजा नहीं देंगे, वो आप पर हंसेंगे। इंडिया में हमारा सबसे बड़ा डर फिजिकल नहीं है, हमारा सबसे बड़ा डर साइकोलॉजिकल है। लोग क्या कहेंगे? सोसाइटी कहेगी ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो दुनिया से अलग चल रहा है। ये मजाक आपके शरीर को चोट नहीं पहुंचाता, ये आपकी आइडेंटिटी को तोड़ता है। ये आपको इस लेवल पर अकेला फील करवाता है कि आप डर कर वापस उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। और जब एक इंसान बार बार इस डर, इस थकान और इस मजाक को झेलता है, तो वो एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जो गुस्से या बगावत से भी ज्यादा डार्क है। इसे कहते हैं सुन्नाटा, यानी नंबनेस। आप जिंदा तो है, पर आप अंदर से महसूस करना बंद कर चुके हैं। आप रोज वही रूटीन फॉलो करते हैं, पर आपके अंदर कोई स्पार्क नहीं बचा। आप घंटों तक स्क्रीन देखते रहते हैं, पर आपको खुशी नहीं मिलती, बस आपका दिमाग सुन्न हो रहा होता है। एक वक्त आता है जब आप कह देते हैं, जो चल रहा है ठीक है, मैं अकेला क्या बदल लूंगा। ये शांति नहीं है, ये हार मान लेना है। सिस्टम को अब आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने खुद सोचना और महसूस करना बंद कर दिया है।
अब खुद से एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछिए, क्या आप सच में शांत हैं या आपने बस महसूस करना छोड़ दिया है? ये सन्नाटा आखिरी स्टेज लग सकती है, लेकिन यहाँ से एक रास्ता वापस भी जाता है। एक आखिरी सच जो आपको इस नींद से हमेशा के लिए जगा सकता है। आइए चलते हैं इस सफ़र के आखिरी और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव हिस्से में, फेज़ 5, जहां सच्चाई के सारे पर्दे गिर जाएंगे और आपको आपकी असली पावर वापस मिलेगी। अगर प्राचीन ज्ञान सच में खत्म हो गया होता तो उसके निशान आज हमारी आधुनिक दुनिया में हर जगह क्यों दिखते? बिल्डिंग्स के डिज़ाइन में, बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगोज में और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स में। वो पुराने आकार वापस आ चुके हैं, पर उनका रूप बदल गया है। पुराने वक्त का वो ट्रायंगल जिसमें शक्ति और कंट्रोल छुपा था, आज वो एक नए ट्रायंगल में बदल गया है। और इस नए ट्रायंगल के 3 कोने हैं: मीडिया, धन और सत्ता। धन आपको बताता है कि सर्वाइवल के लिए और सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको क्या खरीदना चाहिए, और सत्ता आपको बताती है कि इस लाइन के बाहर जाना खतरनाक है। ये तीनों मिलकर आपके आसपास एक ऐसी दुनिया क्रिएट करते हैं जिसे आप अपना सच मान लेते हैं। लेकिन इस मॉडर्न कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार कोई कानून या फोर्स नहीं है। इसका सबसे बड़ा हथियार है ब्रांड और सिंबल्स। एक आम दिन में, चाहे आप दिल्ली के किसी महंगे कैफे में बैठे हों या इंडिया के किसी छोटे शहर में अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहे हों, आप जो कपड़े पहनते हैं, जिस लोगों को अपना स्टेटस मानते हैं, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक इनविजिबल टैग है। आप उन ब्रांड्स के खरीदार नहीं हैं, आप उनके प्रचार तंत्र का, उनके माइंड कंट्रोल का हिस्सा बन गए हैं। हम उन सिंबल्स को पहनकर खुद को आज़ाद मानते हैं, जबकि असल में हमने उनकी बनाई हुई आइडेंटिटी को ओढ़ लिया है। लेकिन इस पूरे सफ़र के आखिरी मोड़ पर एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। एक ऐसी सच्चाई जो आपको अभी और इसी वक्त आज़ाद कर सकती है। वो सच्चाई ये है कि असली दुश्मन बाहर है ही नहीं। कोई सीक्रेट सोसाइटी, कोई मीडिया, कोई बड़ा सिस्टम आपको तब तक कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपना डर, अपना लालच और अपनी सोच उनके हवाले न कर दें। वो आपकी आंखें बंद नहीं करते, वो बस आपको इतना बिजी और इतना डरा हुआ रखते हैं कि आप खुद ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि आपका ईगो, आपकी इमेज और लोग क्या कहेंगे वाला डर आपकी असली आइडेंटिटी नहीं है, उसी दिन ये सारा सिस्टम आपके आगे गिर जाएगा। क्योंकि जो इंसान अपनी अंदर की शांति को पा लेता है, जिसे अपने मिट जाने का डर नहीं रहता, उसे कोई बाहरी ताकत नहीं चला सकती। असली मौत फिजिकल बॉडी का अंत नहीं है। असली मौत इस झूठी पहचान का गिरना है ताकि एक नया फुल्ली अवेकेंड इंसान जन्म ले सके। ये सफ़र दुनिया को बदलने का नहीं था, ये सफ़र आपको आपके असली रूप से मिलवाने का था। छिपे हुए पैटर्न्स जो आपकी उम्र और फैसले कंट्रोल करते हैं, वो आपके बाहर नहीं, आपके माइंड के अंदर थे, और अब आपने उन्हें देख लिया है। अगर इस ऑडियो ने, इस आवाज़ ने आपके अंदर एक ऐसी आग जलाई है जो बुझने वाली नहीं है, अगर आपको आईने में अपना एक नया और आज़ाद रूप दिख रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। और अगर आप आगे भी ऐसी ही नींद तोड़ने वाली विजडम दैट ट्रांसफॉर्म्स जेनरेशंस वाली डीप नॉलेज से जुड़ना चाहते हैं, तो किताब की आवाज़ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि एक बार जब इंसान सच देख लेता है, तो वो चाहकर भी वापस उस भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकता। आप जग चुके हैं, और ये आज़ादी अब हमेशा आपके साथ रहेगी। तो अगर आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना भूलना नहीं है। तो अब हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द किताब की आवाज़ में एक नए मकसद के साथ।